इस मूवी की कहानी अलिफ लैला के एक किस्से से ली गई है, जिसमें सिंदबाद एक ऐसे खतरनाक टापू पर पहुंच जाता है जहां पर उसे कई तरह के शैतान और जिन्न मारने की कोशिश करते हैं। मूवी की शुरुआत सिंदबाद और उसके साथियों के साथ में होती है, जो व्यापार करके अपने जहाज से बगदाद लौट रहे होते हैं। समुद्री यात्रा के दौरान पीने का पानी खत्म हो जाता है, इसलिए सिंदबाद जहाज को एक टापू के पास में रोक देता है। सभी लोग पानी की खोज के लिए टापू पर चले जाते हैं और कुछ दूर चलने पर सिंदबाद को एक गुफा दिखती है। सिंदबाद गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसके साथी गुफा को शैतान का घर बताकर अंदर ना जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी गुफा के अंदर से काले कपड़े पहने हुए एक शख्स बाहर निकलता है, जो जोर जोर से अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा होता है। दरअसल उस शख्स ने एक आंख वाले शैतान का जादुई चिराग चुरा लिया होता है, जिस वजह से शैतान उसका पीछा कर रहा था। सिंदबाद और उसके साथी उस शख्स को बचाने के लिए दौड़ते हैं और शैतान पर अपने भालों से हमला कर देते हैं। लेकिन शैतान का उन भालों से कुछ भी असर नहीं होता है और वो सिंदबाद के साथियों को मारना शुरू कर देता है। तभी काले कपड़े पहने वाला शख्स जादुई चिराग में से एक जिन्नी को बाहर निकालता है, जो शैतान को एक अदृश्य दीवार के अंदर कैद कर देता है। मौका देखकर सभी लोग अपनी नाव लेकर वहां से भागने लगते हैं और सिंदबाद उस शख्स से चिराग को वापस शैतान को देने के लिए कहता है, जिसके जवाब में वो मना कर देता है। तभी शैतान एक बड़ा सा पत्थर उनकी नाव की तरफ फेंकता है, जिस वजह से नाव पलट जाती है और उस शख्स से चिराग छूटकर नीचे समुद्र में गिर जाता है। सिंदबाद और उसके साथी जल्दी से तैरकर अपने जहाज तक चले जाते हैं और शैतान उस चिराग को लेकर वापस अपनी गुफा में आ जाता है। सिंदबाद उस शख्स से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम सकुरा जादूगर बताता है। सकुरा सिंदबाद से दोबारा टापू पर चलकर उस चिराग को लाने के लिए कहता है, लेकिन सिंदबाद जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने जहाजी साथियों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। सिंदबाद उससे दोबारा पूछता है, अगर तुम एक जादूगर हो तो तुम उस शैतान को आसानी से मार सकते थे। जिसके जवाब में सकुरा कहता है, मैंने उसे मारने के लिए एक दवाई बनाई थी, लेकिन मैं शैतान को दवाई देने के लिए राजी नहीं कर पाया। सकुरा सिंदबाद को लालच देने की कोशिश करता है और कहता है, उस शैतान के पास में 100 साल पुराना खजाना है जो तुम्हें माला माल बना देगा। लेकिन सिंदबाद उसकी सभी बातों को नकार देता है, इसलिए सकुरा मायूस होकर चला जाता है। बगदाद आने पर सुल्तान सिंदबाद का स्वागत करता है और साथ में सिंदबाद की होने वाली शादी की मुबारकबाद भी देता है। दरअसल सिंदबाद बगदाद के पास की सल्तनत की राजकुमारी पारिसा से शादी करने वाला होता है। कुछ देर बाद सकुरा सुल्तान से बातचीत करने के लिए आ जाता है और शादी के फंक्शन में बेहतरीन जादू दिखाने का वायदा करता है और मांग करता है, अगर सुल्तान उस जादू को देखकर खुश हो जाते हैं तो उसे एक जहाज और कुछ सैनिक मुहैया करा देंगे। लेकिन सुल्तान भी उसकी रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर देता है। रात को फंक्शन के दौरान सकुरा एक कनीज को सर्प नारी बना देता है और उससे मनमोहक डांस भी करवाता है, जिसे देखकर सुल्तान बहुत खुश हो जाते हैं। सकुरा मौका देखकर दोबारा से टापू पर जाने के लिए जहाज और सेना की मांग करता है। सुल्तान उससे बगदाद के बारे में भविष्यवाणी देखने के लिए कहता है और सकुरा अपनी काली शक्तियों से देखता है, आने वाले कुछ सालों में बगदाद शहर युद्ध की वजह से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सुल्तान गुस्सा हो जाते हैं और वो सकुरा को बगदाद शहर छोड़ने के लिए कह देते हैं। रात में जादूगर सकुरा राजकुमारी परिसा के कमरे में घुस जाता है और अपने काले जादू से उसे एक चींटी के बराबर बना देता है, ताकि सिंदबाद उसके साथ में खतरनाक टापू पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। सुबह जब ये सब सिंदबाद को पता लगता है, वो भागता हुआ सकुरा के पास में जाता है और उसे पारिसा की हालत के बारे में बताता है। सकुरा कहता है वो पारिसा को पहले जैसे ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक पक्षी के अंडे की जरूरत पड़ेगी, जो उसी टापू पर है जहां पर शैतान रहते हैं। सिंदबाद को उसकी बात माननी पड़ती है और अगले दिन सिंदबाद चालक दल के लिए गुलाम खरीदने बाजार में चला जाता है, जिधर से वो 30 गुलाम खरीद लेता है, जिन्हें फांसी होने वाली होती है। सभी गुलाम सिंदबाद के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिंदबाद इनाम के तौर पर उन सभी को गुलामी से आजाद करने का वायदा करता है और साथ में ये भी बता देता है, वो जिस टापू पर जा रहे हैं वहां हर कदम पर खतरा है और शायद वो जिंदा ना आ सकें। अगले दिन सिंदबाद और जादूगर सकुरा अपने जहाज को लेकर
समुद्री सफर पर निकल पड़ता है और साथ में एक बहुत बड़ा तीर भी रख लेता है जिससे उस शैतान को मारा जा सकता था। दूसरी तरफ सभी गुलाम सिंदबाद और सकूरा को मारकर जहाज को हथियाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सकूरा उनकी बातों को सुन लेता है और सिंदबाद को इस सब के बारे में बता देता है। किंतु सिंदबाद कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारे हथियार जहाज के नीचे वाले हिस्से में बंद है और उसकी चाबी मेरे पास में है। सारे गुलाम बिना हथियार के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुछ देर बाद गुलाम जहाज के लोगों को बंदी बना लेते हैं और सिंदबाद पर भी हमला कर देते हैं। सिंदबाद बहुत सारे गुलामों को मार देता है, लेकिन गुलामों का सरदार सकूरा को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसलिए सिंदबाद को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। गुलाम उन सभी को बंदी बनाकर नीचे डेक पर बांध देते हैं। रात में जहाज टापू के पास में पहुंच जाता है और शैतानों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उन सभी के कान फटने लगते हैं। सभी गुलाम दर्द की वजह से कराहने लगते हैं और उनका जहाज एक बड़ी चट्टान से टकराने वाला होता है, लेकिन सिंदबाद सही समय पर आकर जहाज को कंट्रोल कर लेता है और उसकी दिशा को टापू की तरफ मोड़ देता है। सुबह होने पर जहाज टापू पर पहुंच जाता है और सकूरा सभी को शैतानों की घाटी में ले जाता है, जहां उन्हें वो अंडा मिल सकता था जिससे राजकुमारी को ठीक किया जा सकता था। सकूरा सिंदबाद से 2 ग्रुप में रहने के लिए कहता है। अगर एक ग्रुप को शैतान पकड़ लें तो अन्य दूसरे ग्रुप वाले की जान बचा लें। इसलिए सकूरा और सिंदबाद अपने साथियों के लेकर अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। सकूरा के साथियों को प्यास लग रही होती है, इसलिए वो उनके सामने बह रहे झरने से पानी पीने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सकूरा उन्हें रोक लेता है और बताता है इस टापू के सारे पानी में जहर मिला हुआ है। जो इस पानी को पिएगा उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। दूसरी तरफ सिंदबाद और उसके साथी शैतान की गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जहां उसके बड़े बड़े हथियार रखे होते हैं और बहुत सारे नर कंकाल भी लटके हुए होते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें खजाने से भरा हुआ तहखाना मिलता है, जिसे देखकर गुलाम पागल हो जाते हैं। सिंदबाद उनसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता है और शैतान उनकी आवाज सुनकर सभी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। सकूरा उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुन लेता है, इसलिए वो अकेला ही उन्हें बचाने के लिए चला जाता है। सकूरा के साथियों को प्यास लग रही होती है और वो टापू के झरने से पानी पी लेते हैं, जिसे पीने के बाद में सभी गुलाम पागल हो जाते हैं। सकूरा पिंजरे के पास में पहुंच जाता है और सिंदबाद उससे सभी को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन सकूरा उसे नजरअंदाज करके खजाने वाले तहखाने में घुस जाता है और अपने जादुई चिराग को ढूंढने लगता है। सिंदबाद पिंजरे की कील को खोलने के लिए राजकुमारी पारिसा को पिंजरे के ऊपर रख देता है। दूसरी तरफ शैतान को सकूरा के बारे में पता लग जाता है और वो उसे मारने के लिए तहखाने में चला जाता है। मौका देखकर पारिसा कील को हट्ठा लेती है और सिंदबाद को आजाद कर देती है। सकूरा को अपना जादुई चिराग मिल जाता है, किंतु शैतान उसका पीछा करने लगता है। तभी पागल गुलाम उस शैतान पर भालों से हमला कर देते हैं और वो उन गुलामों को एक एक करके खा जाता है। सिंदबाद आग की मदद से शैतान को अंधा कर देता है और उसे एक ऊंची पहाड़ी से गिराकर मार देता है। सभी गुलाम खुशी से झूमने लगते हैं। तभी सकूरा कहता है, ये टापू बहुत सारे शैतानों से भरा हुआ है और आगे हमें ऐसे और भी शैतानों से सामना करना पड़ सकता है। सिंदबाद गुस्से में सकूरा से चिराग को छीन लेता है, क्योंकि उसने सिंदबाद को पिंजरे से आजाद नहीं किया था और वो सकूरा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद में सभी लोग पक्षी के अंडे को लेने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाते हैं और उन्हें वो अंडा दिख जाता है। भूखे होने की वजह से गुलाम उस अंडे को फोड़ देते हैं, जिसके अंदर से 2 मुंह वाला बत्तख बाहर निकलता है। वो उस बत्तख का शिकार करके उसे पकाने लगते हैं। सिंदबाद अंडे का कुछ टुकड़ा अपने पास में रख लेता है और सकूरा उसे अपने अड्डे पर चलने के लिए कहता है, जहां पर वो पारिसा को ठीक कर सकता था। सिंदबाद इसके बारे में पारिसा से बातें करता है और वो उसे चिराग के अंदर जाने के लिए कहती है, ताकि जिन्नी से बातें कर सकें। अंदर जाने पर जिन्नी पारिसा से कहता है वो इंसानों की गुलामी करके थक चुका है और इस चिराग से आज़ाद होना चाहता है। पारिसा उससे आज़ाद होने का तरीका पूछती है, जिसके जवाब में जिन्नी उसे वो मंत्र बता देता है जिससे वो चिराग से बाहर आ सकता था। वो ये भी बताता है जब चिराग को एक गहरे लाल दरिया में फेंक दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा
पारिसा बाहर आकर सारी बात सिंदबाद को बता देती है, लेकिन तभी उस बत्तख की माँ आ जाती है जिसे उन्होंने मार दिया था। वो भी कई गुलामों को मार देती है और सिंदबाद को उठाकर अपने घोंसले में फेंक देती है। सकूरा मौका देखकर पारिसा को लेकर भाग जाता है, इसलिए सिंदबाद भी सकूरा का पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। गुफा के दरवाजे पर सिंदबाद का सामना एक खतरनाक ड्रैगन से होता है जिसे सकूरा ने बंदी बनाया था। सिंदबाद चिराग के जिन्नी की मदद से उस ड्रैगन को हरा देता है और अंदर चला जाता है। सकूरा सिंदबाद से चिराग के बदले में राजकुमारी को ठीक करने का सौदा करता है और अपने काले जादू की मदद से उसे पहले जैसा ठीक कर देता है। सिंदबाद चिराग को जहाज पर देने के लिए कहता है ताकि वो सुरक्षित रूप से जहाज पर पहुंच जाए, लेकिन ये सुनकर सकूरा को गुस्सा आ जाता है और वो गुफा में पड़े हुए कंकालों को जिंदा कर देता है और वो सिंदबाद पर हमला कर देते हैं। सिंदबाद अपनी तलवारी बाजी से उन सभी का खात्मा कर देता है और पारिसा को लेकर वहां से भाग रहा होता है। तभी सकूरा अपने जादू से उन्हें नीचे दरिया में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्नी की मदद से वो दोनों बच जाते हैं। पारिसा चिराग को लाल दरिया में फेंकने के लिए कहती है ताकि जिन्नी पूरी तरह से आजाद हो जाए। सिंदबाद चिराग को फेंककर गुफा के बाहर आ जाता है, लेकिन सकूरा उन पर दोबारा से ड्रैगन से हमला करवा देता है। तभी वहां पर एक शैतान आ जाता है जो ड्रैगन पर हमला कर देता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ड्रैगन शैतान को मार देता है। मौका देखकर सिंदबाद भी अपने विशाल तीर से ड्रैगन को मार देता है और सकूरा भी उस ड्रैगन के नीचे आकर मारा जाता है। दरअसल सकूरा जादूगर उस चिराग की मदद से अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था, लेकिन सिंदबाद को उसकी चाल के बारे में पता लग गया होता है, इसलिए सिंदबाद ने जादूगर को भी मार दिया होता है। सिंदबाद अपनी प्रेमिका पारिसा के साथ में बगदाद लौट आता है और वो बचे हुए सभी गुलामों को आज़ाद कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने और भी अलिफ लैला की कहानियां एक्सप्लेन की हुई और उन्हें आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।